दो या दो से कम इनमो एस्पिरेंट उस बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं, तो फिर 3 लोग के पास 9 चाबी हो सकती हैं जो खोल सकते हैं। अगेन हमें कोई भी 3 था तो P1 P2 P3 फंस जाएंगे, राइट? तो काइंड ऑफ अभी पता है संस्कार क्या हुआ, तुमने ना काइंड ऑफ यही चीज काफी क्लोज तो होता सर फाइनल इससे आंसर। हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हर एक लॉक की सिर्फ 3 चाबी होनी चाहिए। हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल किड, वेरी स्पेशल स्टूडेंट विद अस, द ओजी ऑफ आवर लेवल 8। ठीक है, तो बच्चे बहुत इसको लाइक भी करते हैं एंड बहुत सारा ये टेलीग्राम में फोड़ाफोड़ी मचाए रखते हैं। तो वेलकम हियर संस्कार, वेलकम टू द सेशन। एंड आज इसके साथ है ना, हम एक लॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो शायद हमने अभी लेवल 8 में नहीं करा है। ऐसा संस्कार मुझे बता रहा था कि ये क्वेश्चन शायद नहीं लेवल 8 में कराया, बट लास्ट ईयर डेफिनेटली लेवल 8 में कराया था, एंड अगर अभी इस बार वाले लेवल 8 में नहीं कराया तो हम जल्दी उस क्वेश्चन को कर लेंगे, राइट? तो संस्कार भाई, रेडी हो तुम? यस सर, रेडी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम पहले हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो संस्कार इज बाय द वे, ही इज इन करंटली ग्रेड 10th, he is in our level 8 batch, and in fact he has already scored good marks in IUCAM and RMO last year also. संस्कार यार एक बार बताना, तेरा IUCAM 2024 में कितना स्कोर था? सर 56 था। IUCAM 2024 में 56 स्कोर, ग्रेट। एंड फिर RMO में शायद थोड़ा कम रह गया था ना, कितना था? यस सर, 36 था। 36। तो इनमो लिख पाया था तो? हाँ। सर इनमो तो नहीं लिख पाया था। अच्छा, इनमो तेरा कौन सा स्टेट है? सर मेरा है हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हो तो ओके, गुड़गांव ना? यस। यस सर। ठीक है, तो इस बार उम्मीद करता हूँ संस्कार इनमो सिर्फ लिखोगे ही नहीं, क्लियर भी करोगे और कैंप तक जाओगे, एंड इनफैक्ट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड टीम को भी रिप्रेजेंट करोगे, यस सर। राइट? करोगे ना? यस। यस सर, चल डेफिनेटली। देखते हैं पहले। तो आज का क्वेश्चन है संस्कार कुछ थोड़ा सा ना सीक्रेट इनमो नोट्स के ऊपर है। तो इनफैक्ट क्वेश्चन का टाइटल भी कुछ ऐसे ही है, द सीक्रेट इनमो नोट्स। पहले एक बार है ना स्टेटमेंट, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, फिर हम देखते हैं कि तू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है या नहीं, राइट? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 5 स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल तेरे जैसे, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग डिलिजेंटली फॉर INMO हैव फाउंड अ वैल्यूएबल सेट ऑफ सीक्रेट नोट्स, जिसमें बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज थी। But these 5 students, they decide to lock the notes away securely with one condition, that the notes will be accessible only when the majority wants. तो बेसिकली हुआ क्या, तेरे जैसे 5 इनमो एस्पिरेंट्स थे, है ना? एंड उनको है ना एक बड़े ही वैल्यूएबल सीक्रेट नोट मैथ्स के मिले, एंड वो उनको है ना बेसिकली अभी सिक्योरली लॉक करके रखना चाहते हैं विद वन कंडीशन कि ये नोट्स तभी एक्सेसिबल होंगे अगर मेजोरिटी उनको देखना चाहती है। अभी यस सर। इनफैक्ट अभी क्या सिनेरियो हो रहा है इस टाइम पर, वो पांचों समहाउ देखना नहीं चाह रहे थे। अभी उन्होंने माइंड नहीं बनाया हुआ था कि अभी, क्योंकि अभी उनका और भी बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा था, काफी सारे इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी उन्हें सॉल्व करने थे। तो अभी फॉर द टाइमिंग वो उन सीक्रेट नोट्स को छेड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उनको वो सिक्योरली कहीं रखकर उन्होंने एक कंडीशन सोची कि अगर मेजोरिटी चाहे तभी वो देख पाए, है ना? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टू इम्प्लीमेंट दिस दे अप्रोच अ फॉर्मर IIMO रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया which who was known for both his mathematical genius and creative problem solving. Now they asked him to protect the notes by applying some several locks with multiple keys, and to distribute these keys among those 5 INMO aspirants. ठीक है? तो सर लाइक लॉक्स की, एक लॉक की बहुत सारी कीज भी हो सकती हैं। यस यस यस। तो बेसिकली उन 5 इनमो एस्पिरेंट्स ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार अभी इसको है ना, बेसिकली वो एक IIMO रिप्रेजेंटेटिव के पास गए एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे इस जो हमने सीक्रेट फाइंड आउट किया है उसको एक आराम से काफी सारे लॉक्स लगा दो, उसकी कुछ भी चाबियां वाबियां बनाओ और वो सारी चीजें हमारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि हमारा पर्पस फुलफिल हो जाए। ठीक है, पर्पस क्या था? पर्पस था कि बेसिकली अगर मेजोरिटीज आती है उस सिस्टम को खोलने के लिए, है ना, इस सीक्रेट बॉक्स को खोलने के लिए, तो वो बॉक्स खुल जाए। बट ऑब्वियसली अगर माइनॉरिटीज आती है, मेजोरिटी का मतलब ऑब्वियसली 3 या 3 से ज्यादा अगर इनमें एस्पिरेंट्स उस बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं तो वो सारा बॉक्स खुल जाना चाहिए। बट अगर 2 या 2 से कम इनमें एस्पिरेंट उस बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं तो वो फिर सीक्रेट बॉक्स ना खोले। ठीक है, तो ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए वो अपने एक IIMO रिप्रेजेंटेटिव के पास गए जो काइंड ऑफ इस क्वेश्चन के लिए एक लॉकस्मिथ का काम कर रहा है इफेक्टिवली, राइट? ठीक है। हाँ तो यस। although you are an INMO aspirant, है ना, but I want you to be this IIMO representative
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बनाया संस्कार कि अगर तू इस आईएमओ रिप्रेजेंटेटिव की जगह होता तो तुम कैसे सिस्टम डिजाइन करते ताकि पर्पस फुलफिल हो जाए। पर्पस क्लियर है तेरे को, क्या पर्पस है? सर पर्पस यही है ना कि 3 या 3 से ज्यादा लोग आए तो उनके पास ऐसी चाबी होनी चाहिए कि वो सारे ताले खोल पाए, एंड अगर 2 या 1 लोग आए तो फिर लाइक दे शुड नॉट हैव ऑल द कीज। परफेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो बेसिकली अगर 3 लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदे के पास कुछ कुछ चाबियां होंगी, ऐसा वो सिस्टम डिजाइन करेगा। बेसिकली तेरे को ये सिस्टम डिजाइन करना है ना। तो अगर कोई भी 3 बंदों का सेट गया तो दिस द होल ग्रुप, ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा, वो 3 के 3 बंदे दे शुड बी एबल टू ओपन ईच एंड एवरी लॉक, राइट। बट अगर कोई भी 2 बंदे जाते हैं तो दे शुड नॉट बी एबल टू ओपन ऑल द लॉक्स, राइट। तो Yes. अब बता तू कैसे सिस्टम डिजाइन करेगा, थॉट प्रोसेस बना एंड देखते हैं तेरा करेक्टली बन पाता है या नहीं। सर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाली कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो फिर वो डेफिनेटली खोल पानी चाहिए। तो फिर सर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हम डायरेक्ट इक्वल 3 लिख देते हैं, क्योंकि लाइक अगर 3 लोग खोल पाएंगे तो 3 से ज्यादा ऑब्वियसली खोल पाएंगे। परफेक्ट है। देखो अब बड़ा है ना, बड़ी लॉजिकल बात की संस्कार ने। देखो पहली बात तो जो बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं यार, आप लोग भी है ना वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड होपफुली आप भी शायद आईएमओ रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प कर पाओ। तो संस्कार ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली। संस्कार ने बोला कि अगर मेजोरिटी कर पाएगी तो आप ये सोच सकते हो, ये मान सकते हो कि यार 3 के लिए प्रूव कर दो ना, 3 के लिए ही स्ट्रेटेजी डिजाइन कर दो, क्योंकि अगर 3 लोग खोल पा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली 4 या 5 तो खोल ही पाएंगे। तो बिल्कुल सही है संस्कार कि instead of majority just design the system so that any 3 should be able to open the system, open all the locks। ठीक है, फिर क्या सोचें अभी? सर फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि अगर हम लेट्स से x नंबर ऑफ लॉक्स के लिए कर पाते हैं तो फिर हम नंबर ऑफ लॉक्स के लिए भी कर ही पाएंगे ऑब्वियसली। फिर से बोल, मैं समझा नहीं है तेरी बात। लेट्स से अगर हम एक सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं विद x लॉक्स, then we can also design a system with x plus 1 locks which satisfies this, right? Basically सबको इस लॉक की चाबी दे दो, right? तो फिर हम assume करते हैं कि हमारे पास arbitrarily large number of locks हैं, right? ठीक है। हम ये assume कर लेते हैं कि कितने भी number of locks, infinite number of locks ले लेते हैं। तो सर for that matter we take बहुत large number ले लेते हैं, जैसे 7 locks हैं हमारे पास। हम और फिर like हम चाहते हैं कि और थोड़ी सिमेट्री में भी जाएं तो फिर हर एक के पास 7/3 ऐसा कुछ लॉक्स होने चाहिए। लेट्स से बेसिकली हर एक के पास अगर हम जिफ ऑफ सीलिंग ऑफ 3 लॉक्स दे हैं तो फिर 3 लोग के पास 9 चाबी हो सकती हैं जो खोल सकते हैं, और 2 लोगों के पास सिर्फ 6 होगी तो वो सारे लॉक्स नहीं खोल सकते। और अगर हम किसी तरह ये इंश्योर कर पाए कि चाबी डिस्टिंक्ट है तो फिर हमारा काम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो संस्कार जो मुझे समझ में आया, जो आप कहना चाह रहे हो कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली किसी एक इनवो एस्पिरेंट को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो क्वेश्चन को सिमेट्रिकली ट्रीट किया जा सकता है। तो मतलब बेसिकली जितने भी वो आईएमओ एस्पिरेंट लॉक्स लगाएगा उनकी टोटल चाबियां वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इन अनदर सेंस यस, इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि आइडियली हर बंदे के पास मतलब हर बंदे के पास सेम नंबर ऑफ कीज आनी चाहिए। परफेक्ट है, सिमेट्री का ये हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बता फिर मतलब कैसे कितने लॉक्स लगाएं जिससे पर्पस फुलफिल हो जाए, क्या और मैंने पहले ये भी प्रूफ कर दिया था कि अगर किसी छोटे नंबर ऑफ लॉक्स के लिए होता है तो फिर ऑब्वियसली उससे बड़े सारे नंबर ऑफ लॉक्स के लिए हो जाएगा। तो हम कोई बहुत बड़ा नंबर ऑफ लॉक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम 5 लॉक्स ले लेते हैं। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से हमने 5 लॉक्स ले लिए, लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3, लॉक 4, लॉक 5। तो बेसिकली आप अब इस सिस्टम पे 5 लॉक्स लगाना चाहते हो, है ना? अब हर लॉक की कितनी चाबियां बनेगी और उनको कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें? लेट्स से एस्पिरेंट्स के नाम पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 है, राइट? तो बताओ। सर इंट्यूशन से जाए तो सर सबको दो दे देते हैं, क्योंकि फिर 3 लोग के पास 6 चाबियां होंगी और 2 लोग के पास 4 चाबियां होंगी, क्योंकि 2 लोग के पास एट मोस्ट 4 चाबियां तो ऑब्वियसली सारे लॉक खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब है ना, संस्कार ने एक बहुत अच्छी बात बोली। संस्कार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, क्योंकि 5 लोग हैं तो शायद 5 पर्सन है तो 5 लॉक्स लगाने की कोशिश करते हैं और हर बंदे को 2-2 चाबियां दे देते हैं, ठीक है? तो ऐसा करने से अगर हम किसी भी 2 बंदों की बात करें तो उनके पास टोटल 4 चाबियां होंगी, तो बट लॉक्स 5 है तो आइडियली एक लॉक की चाबी उनके पास नहीं होगी।
जैसा संस्कार बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड दैट मीन्स अगर हम 3 बंदों की बात करें तो उनके पास 6 चाबियां होंगी टोटल, तो मोस्ट लाइकली उनके पास 5 लॉक्स की चाबियां होंगी, ठीक है। एटलीस्ट थॉट प्रोसेस सही है संस्कार तेरा। अब मुझे नहीं पता कि इससे फाइनली सिस्टम डिजाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक बार देखते हैं। तो बता, मतलब ये 5 लॉक्स है, लॉक 1 की चाबी किस किस को दूं? सर अब हम ट्राई करते हैं सर, लाइक हम पर्सन वाइज जाते हैं। सबसे पहले पर्सन 1 को लॉक 1 और लॉक 2 की चाबी, लाइक पर्सन 1 को किस किस की चाबी देनी है? लॉक 4 और लॉक 5 की दे दो सर। ओके, तो पर्सन 1 को मैं लॉक 4 दे दिया, लॉक 5 दे दिया, ठीक है। पर्सन 2 को? सर पर्सन 2 को आप उसके लॉक 5 और लॉक 1 की दे दो। पर्सन 2 को हमने लॉक 1 और लॉक 5 की चाबी दे दी, ठीक है। सॉरी, सर पर्सन 2, और सर ठीक है। फिर पर्सन 3 को आप लॉक 1 और लॉक 2 की दे दो। पर्सन 3 को हमने दे दी लॉक 1 और लॉक 2, राइट। यस सर। पर्सन 4 को? सर पर्सन 4 को लॉक 2 और लॉक 3 दे दो। लॉक 4 लॉक 3, ओके। नहीं, लॉक 2 लॉक पर्सन 3। लॉक 2 लॉक 3, ओके, सॉरी, एक सेकंड, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। एंड पर्सन 5 को? तो लॉक 3 लॉक 4। पर्सन 5 को हम दे देते हैं, कौन कौन से लॉक कह रहे हो? लॉक 3 एंड लॉक 4, लॉक 3 लॉक 4, यस सर। ठीक है। तो एटलीस्ट सक्षम ने सॉरी संस्कार ने सिमेट्रिकली तो चीजों को डिजाइन किया है, राइट। बट अब इसमें संस्कार देखो, एक इशू मुझे ये नजर आ रहा है, अगर अगर लेट से पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 ये 3 लॉक सिस्टम को खोलने जाते हैं, तो लॉक 1 खुल जाएगा, डेफिनेटली खुल जाएगा, ठीक है। लॉक 2 भी खुल जाएगा बिकॉज पर्सन 3 के पास चाबी है। लॉक 4 भी खुल जाएगा बिकॉज पर्सन 1 के पास चाबी है। लॉक 5 भी खुल जाएगा बिकॉज पर्सन 1 और पर्सन 2 के पास चाबी है। बट लॉक 3 की चाबी सिर्फ पर्सन 4 और पर्सन 5 के पास है, ठीक है। तो ये लोग लॉक 4 नहीं खोल पाएंगे। तो जो हमारा पर्पस था कि भाई कोई भी 3, मैं देख फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी 3 अगर जाते हैं तो पूरे के पूरे लॉक्स खुल जाए, जितने भी तूने लॉक्स लगाए, चाहे 1 लॉक लगाया, 2 लगाया, 10 लगाया, 5 लगाया, जितने भी लगाए, ठीक है। बट अगर कोई भी 2 जाते हैं तो पूरा सिस्टम ना खुल पाए। यहाँ 5 लॉक लगाने से ये प्रॉब्लम हो रही है कि P1 P2 P3 जाते हैं तो एक लॉक है जो खुल नहीं पा रहा। एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, क्योंकि सिमेट्रिकल था, कोई भी 3 लॉक उठा लो, मान लो मैंने P1 P4 और P3 उठा ली, ये 3 लॉक उठाए, तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉक जो शायद ना खुल पाए, ठीक है। सर फिर हम P1 एक P4 चीज और ट्राई कर सकते हैं, हम लॉक्स को ना एक सर्कल में अरेंज कर दें। एक सेकंड, पहले मुझे ये बता, इससे कौन सा लॉक नहीं खुल पाएगा? सारे खुल पा रहे हैं क्या इससे? P1 P4 P3 से? अच्छा हाँ, इससे शायद लॉक सारे खुल नहीं खुल पा। पाएगा कौन सा नहीं खुल पाएगा? सर, लॉक 5 नहीं खुल पाएगा। लॉक 5 P1 खोल पाएगा ना? अच्छा ठीक है, तो मतलब इस P1 P4 P3 खोल पा रहे हैं, बट अगेन हमें कोई भी 3 था तो P1 P2 P3 फंस जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं P3 P4 P5 की बात करता हूँ तो P1 P2 को कोई लॉक दिए क्या? अच्छा, P3 P4 P5 अगर जाते हैं तो लॉक 5 नहीं खुल पाएगा, ठीक है। यस। तो ये जो तूने सिनेरियो बताया, इसमें कुछ लोग तो खोल पाएंगे, मतलब कुछ 3 का ग्रुप तो खोल पाएगा, बट हर 3 का ग्रुप नहीं खोल पाएगा। तो एटलीस्ट ये सिस्टम तो रॉन्ग है, ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो, सर्कुलरली क्या बोल रहे हो? सर सारे लॉक्स को एक बार सर्कल में अरेंज करते हैं सर, ठीक है, लाइक लॉक 1 लॉक 2 लॉक 3 लॉक 4 लॉक 5, ठीक है। फिर सर हम पर्सन लेट से पीके पर्सन को हम जो भी एलके के नॉन एडजेसेंट चाबी है उसको वो देंगे। हाँ, जैसे लॉक पीके पर्सन को, अच्छा ओके, समझ गया मैं। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो L1 को, पर्सन 1 को हम ना तो लॉक 1 दे रहे हैं और ना ही उसके साथ वाले 2 दे रहे हैं, रादर हम ये दोनों असाइन कर रहे हैं पर्सन 1 को, राइट? यही कहना चाह रहे हो क्या? यस सर, यही ओके, तो पर्सन 2 को फिर हम 5 और L4 दे पाएंगे जो तुमने बोला, राइट? यस सर। पर्सन 3 की बात करूं तो उसको फिर मैं L5 और L1 दे पाऊंगा, राइट? यस सर। तो तुम सिमेट्री को काफी यूज करना चाह रहे हो, तो सही है, चलो अच्छी बात है। P4 की बात करता हूं तो मैं उसको L1 और L2 दे पाऊंगा एज पर योर रूल। L5 पर्सन 5 को मैं लॉक 1 लॉक 4 छोड़ के ये दोनों दे पाऊंगा, राइट? तो काइंड ऑफ अभी पता है संस्कार क्या हुआ, तुमने ना काइंड ऑफ यही चीज बोली है, बस थोड़े डिफरेंट वे में बोल दी, बट उससे इसको सर्कुलरली बांटने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर काइंड ऑफ लीनियर चीज ही है। अभी देखिए इसमें पता है क्या प्रॉब्लम होगा, अगर लेट से फिर से पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 जाते हैं तो ये देखना लॉक 2 फंस जाएगा, लॉक 2 वापस से फंस जाएगा
लॉक 2 अभी भी नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। फॉर दैट मैटर लेट से अगर P2 P3 P4 भी चले गए, P2 P3 P4 जाते हैं तो कौन सा लॉक नहीं खुल पाएगा, तो लॉक 3 फंस जाएगा, है ना। तो Yes. अभी भी एक लोग तो फंस रहा है। थोड़ा सोच यार, देख क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन चाहता है कि भाई कोई भी 3 का सेट अगर जाता है, कोई भी 3 इनवो एस्पिरेंट जाते हैं तो ये वो सारे सीक्रेट नोट्स एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये तूने बिल्कुल सही चीज बोला था ना, मेजोरिटी की जगह आप स्ट्रिक्टली 3 के लिए देखो, क्योंकि अगर 3 कर पाएंगे एक्सेस एज पर द रूल्स तो 4 या सर 5 मे तो बी जो ऑटोमेटिक। मैंने वो सर्कल बनाया उसमें कुछ जो जहाँ भी अटक रहा है उसको उसमें थोड़े और पर्सन का एडिशन कर दो, ऐसा कुछ कर दो, जैसे कि पर्सन लाइक तो 5 ही है, पर्सन तो 5 ही है। मतलब पर्सन को एक और चाबी दे दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन के को एल के भी दे दो। पर्सन के को एल के भी दे दें, ओके। यस तो हर पर्सन को आप 3 चाबियां देना चाह रहे हो, राइट। तो तुम जैसे अगर अब हम बात करते हैं लेट्स से तुम कह रहे हो कि इसको L1 भी दे, सॉरी पर्सन 1 ये दे दिया, पर्सन 2 ये दे दिया, पर्सन 3 ये दे दिया, पर्सन 4 ये दे दिया, पर्सन 5 ये दे दिया, ठीक है। तो अब देख यस इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, अगर लेट्स से P1 P3, ओके एक सेकेंड। तो पर्सन 1 बेसिकली 3 लॉक्स खोल पा रहा है, राइट। तो अगर तो पर्सन 1 जाता है और पर्सन 5 जाता है, मान ली ये 2 लोग जाते हैं, ठीक है। अगर मान ले पर्सन 1 और पर्सन 5 गए, एक राइट। करे तो खोल दो। पर्सन 1 लॉक 3 और लॉक 4 खोल पाएगा, एंड जो पर्सन 5 है वो लॉक 2 और लॉक 5 खोल पाएगा, राइट। तो ये दोनों बंदे ही पूरे सिस्टम को खोल देंगे। तो यस अगेन कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रही है कि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी 2 खोल दें। यहाँ पर देखिए तूने चलो सही चीज कही, तुमने जो बोला इससे क्या हुआ, इससे कोई भी 3 अगर जा रहे हैं तो वो खोल देंगे सारे सिस्टम को, बट इनफैक्ट 2 बंदे भी खोल पा रहे हैं, वो हम नहीं चाहते थे। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो चीज नहीं चाहती थी कि कोई भी 2 बंदे खोल पाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली यही चाहती थी कि कोई भी 3 या उससे ज्यादा पूरे सिस्टम को खोल दें, परफेक्ट पूरा बॉक्स एक्सेसिबल हो जाना चाहिए, यानी हर लोग खुल जाना चाहिए। बट एज पर द सिस्टम माइनॉरिटी नहीं खोलनी चाहिए थी पूरे सिस्टम को, बिकॉज इसने लिखा हुआ था ओनली व्हेन मेजॉरिटी वांट्स। तो 2 लोग दे शुड नॉट बी एबल टू ओपन द सिस्टम। सर P4 और P5, सर P4 और P5 को जो आपने लाइक सर्कल वाला, हाँ ये सर P5 को आप लॉक 5 मत दो एंड P4 को आप लॉक 4 मत दो, बाकी शायद आई गेस वर्क कर जाना चाहिए। नहीं करेगा ना। तो पहली बात तो देख, अब यहाँ पर फिर तू सिमेट्री तोड़ रहा है ना। अगर अब यहाँ पर, अच्छा फिर से बोल, तुमने क्या बोला, P4 को P5 को लॉक 5 मत दें, P4 को ये मत दें, राइट, यही कहना चाह रहे हो। यस सर। ठीक है, तो अब तुमने बेसिकली एक मिनट, तुमने P4 और P5 इनको 2-2 चाबियां दी है ना, मेक सेंस। यस सर। तो अब एक सेकंड, P4 और P5, अब लेट से P4 देखना, अब ये 2 का ग्रुप है जिसके पास यही 2 चाबियां हैं। तो अगर मैं P4 P5 और P1 को भेजता हूँ, ठीक है, तो वो पूरे सिस्टम को नहीं खोल पाएंगे, लॉक 5 फंस जाएगा। सिमिलरली अगर मैं P3 P4 P5 को भी भेजता हूँ तब भी वो पूरा सिस्टम नहीं खोल पाएंगे, लॉक 4 फंस जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सर तेरे को लॉजिकली और सोचना पड़ेगा एक यार। चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा लॉक है जिसकी चाबी सिर्फ 2 लोग के पास है तो फिर हमारा सिस्टम अटक रहा है। बिल्कुल सही बात, सही है, परफेक्ट। वो क्योंकि कोई भी बिल्कुल सही, ऐसा लॉक नहीं होना चाहिए जिसकी चाबी सिर्फ 2 लोग के पास है, यानी कि हर लॉक की चाबी एटलीस्ट 3 लोगों के पास होनी चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल सही सोचा तूने। देखो अब ये है ना, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो अभी संस्कार ने की। एंड इनफैक्ट अब देखो संस्कार ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि ऐसा कोई भी लॉक नहीं होना चाहिए जिसकी एग्जैक्टली 2 ही चाबियां हो, क्योंकि ऐसा अगर लॉक है तो उन 2 के अलावा जो बाकी 3 का सेट है वो अगर जा रहा है तो वो पूरे सिस्टम को नहीं खोल पाएगा। इसी टाइप की कुछ ऑब्जर्वेशन बनानी होती है यार लॉजिकल क्वेश्चन में। एंड इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना है ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दीज आर द ओनली प्रॉब्लम जो आपका एक्चुअल दिमाग खोलेंगे। इसमें कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि यार कोई मैथ्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग को बहुत अच्छे से ओपन अप करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड है, चाहे वो जेई का एग्जाम है, हर एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो संस्कार बिल्कुल सही कह रहे तुम कि हर लोग की एटलीस्ट 3 चाबियां होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करें यार, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बता। काफी और काफी सर क्लोज होगा, काफी क्लोज है दोस्त, अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर। Yes, कोई sir. भी 3
कोई भी तीन अगर जाते हैं तो सिस्टम खुल जाना चाहिए। कोई भी तीन यस जाते हैं तो दे शुड बी एबल टू ओपन ऑल द लॉक्स। सर, और हम एक चीज और ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि कोई भी तीन लोग का अगर हम सबसेट ले लें तो फिर कोई तो ऐसा लॉक होना ही चाहिए कि उसकी चाबी सिर्फ उन तीन लोग के पास हो, बचे दो के पास ना हो। परफेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो और बिल्कुल सही राइट ट्रैक पर आ गए हो। अब बस जब थॉट्स को फटाफट चैनलाइज कर दे, काफी क्लोज तो हो तुम सर फाइनल इससे आंसर। हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हर एक लॉक की सिर्फ तीन चाबी होनी चाहिए। ग्रेट, लाइक बिल्कुल हमने सही। पहले ये प्रूफ कर दिया था कि अगर दो चाबी होंगी तो हमारा अटक जाएगा, और हमने प्रूफ कर दिया कि अब तीन तीन से ज्यादा होगी तो भी अटक जाएगा, क्योंकि फिर दो लोग खोल पाएंगे। बिल्कुल हमने ये हम अब ये फॉर्मुलाइज कर दिया कि हर लॉक की एग्जैक्टली तीन चाबी हमें बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। तो अभी और कितने सर लॉक्स लगाऊं? सर और हमने ये भी कहा था कि हर एक सबसेट के लाइक कोई भी एक तीन का सबसेट चुनोगे तो ठीक है, उसके पास कोई ना कोई ऐसा लॉक होना चाहिए उसके यूनिकली कॉरेस्पॉन्डिंग, सो दैट उसकी चाबी सिर्फ उसी सबसेट के पास हो। परफेक्ट है, बिल्कुल सही, ग्रेट। तो सर क्योंकि लाइक 5C3 10 सबसेट्स हैं तो लॉजिकली बनता है कि हम 10 लॉक्स लगाएं। परफेक्ट। तो देख, अब जो तुम कहना चाह रहे हो 5 चूज 3 हमने किया विच इज 10। तो बेसिकली 5 चूज 3 का मतलब है कि आउट ऑफ 5 हमने सारे कॉम्बिनेशंस लिस्ट डाउन कर दिए पर्सन को सिलेक्ट करने की। लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 1, परफेक्ट। पर्सन 2, पर्सन 4 एंड सो ऑन, राइट। एंड लेट्स से P3, P4, P5, दीज आर द 10 कॉम्बिनेशन। तो अभी आप जो कहना चाह रहे हो, हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक लॉक लगाया। तो प्रैक्टिकली हमने लॉक 10 लॉक्स लगाया ना, लॉक 1, लॉक 2 एंड सो ऑन, लॉक 10। सर हम लिस्ट डाउन भी हर कर लॉक की देते हैं। हर लॉक की हमने 3 चाबियां बनाई। ठीक है, चल मैं लिस्ट डाउन ही कर देता हूँ, सही कह रहे हो। ये सारे के सारे वेस्ट एंड वेस्ट लिस्ट डाउन कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। हाँ, तो सर P1 P1, P2 P2, P5, सर P2, P1 P1 P1, P3 P, P4 P4, P1 P1, P3 P3, P5, P1 P4 P5 P1, P4, P5 एंड अब P2 हम P2 से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, P2 P, थोड़ा उधर कर देते हैं इसको। P2 P3 P4 P2, P3, P4, P2, P3, P5, P2 P4 P5 P2, P4, P5 एंड एंड इनफैक्ट P3, P4, P5। ठीक है, ये 10 वेज बन गई। तो लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3, लॉक 4, लॉक 5, लॉक 6, लॉक 7, लॉक 8, लॉक 9, लॉक 10। एंड इनफैक्ट अभी है ना, मतलब इन लिस्ट लिस्ट डाउन करते हुए ना मुझे एक चीज और ध्यान आई। ये लिस्टिंग भी है ना, आसान नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो अभी है ना ग्रेड 7 ग्रेड 8 में होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आउट ऑफ 5 अगर हम 3 लोगों को या 2 लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो उनका 10 वेज बनता है। ठीक है, वो कॉम्बिनेटोरिक से बन जाता है 5 चूज 3 से। बट वो 10 वेज लिस्ट डाउन करना एक 5th ग्रेड या 6th ग्रेड के बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो जनरली लिस्ट डाउन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मतलब एक एक्टिविटी है। अगर कोई पेरेंट या कोई भी अगर बच्चा ऐसा देख रहा है जिनका कोई भी रिलेटिव या कोई भी नॉन 5th ग्रेड या 6th ग्रेड या इवन 7th ग्रेड में है, तो यू कैन आस्क देम टू लिस्ट दीज 10 जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ठीक है, एज पर सक्षम, अभी जो सक्षम ने बोला कि हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक लॉक बनाया और हर लॉक की 3 कीज बनाई जो उस कॉम्बिनेशन को हमने दे दी। ठीक है, देख सक्षम, यहाँ पर आंसर तेरा बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये चीज करते हैं, गुड यार, ग्रेट। तो अगर हम ये चीज करते हैं, ये सिस्टम डिजाइन हो जाएगा एंड जो उन 5 इनमो एस्पिरेंट्स का एम था वो अचीव हो जाएगा। बट माय पॉइंट इज, यहाँ पे अब तू जस्टिफाई कर, तेरे को 2 चीजें जस्टिफाई करनी थी, जो कि काफी हद तक तुम कर भी चुके हो, कि अगर कोई भी 3 लोग जाते हैं तो सारे लॉक्स खुल जाने चाहिए। ठीक है, एंड अगर कोई भी दो दो बंदे जाते हैं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 लॉक जो ना खुले। ठीक है, तो ये कैसे जस्टिफाई करेगा? इसको जस्टिफाई कर। यस सर। तो सर पहला पार्ट तो इजी है कि लाइक अगर कोई भी दो लोग जाएंगे, सपोज लेट्स से ठीक डब्ल्यू है, लॉक P1 P2 गए। ठीक है, तो पहले हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई भी 2 लोग जा रहे हैं, लेट्स से PX और PY गए सर एंड लाइक दैट मींस अगर यस सर, तो PA, PB, बाकी उसका PC नहीं गए। कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके पास एक चाबी होगी जो फिर उन्हीं तीन के परफेक्ट, पास है, तो वो PX PY के पास नहीं है परफेक्ट, तो उसका से ही खुलेगा। बिल्कुल ठीक है। देखो, तो अब संस्कार ने क्या बोला कि कोई भी 2 लोग जा रहे हैं, लेट्स से PX और PY गए। ठीक है, तो दैट मींस 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं जा रहे।
कोई भी 3 लोग हो सकते हैं, पीए, पीबी, पीसी। उन लेट्स से ये 3 लोग थे, P2, P3, P5। इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक लॉक लगाया था, लॉकेट, जिनकी चाबियां सिर्फ इसी ग्रुप में थी, जो सिर्फ P2, P3, P5 के पास थी, जो P1, P4 के पास नहीं थी। तो हर कोई भी 2 बंदे अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली 3 ऐसे बंदे हैं जो नहीं जा रहे, एंड डेफिनेटली उन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज अ लॉक जिसकी चाबियां सिर्फ उन्हीं के पास है, तो वो पर्टिकुलर लॉक वो 2 बंदे नहीं खोल पाएंगे। एंड इनफैक्ट दैट आल्सो मीन कि अगर कोई भी 2 बंदे जा रहे हैं तो दे विल बी एबल टू ओपन 9 लॉक्स, 9 लॉक वो खोल पाएंगे, बट एक लॉक ऐसा होगा जो वो नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहां से ये तो जस्टिफाई हो गया कि कोई भी अगर 2 लोग जा रहे हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू ओपन ऑल द लॉक्स। बट अब ये कैसे मैं जस्टिफाई करूं कि अगर कोई भी 3 लोग जा रहे हैं तो दे शुड बी एबल टू ओपन ऑल द लॉक्स? सर अज्यूम लाइक जैसे कोई P1 P2 P3 जा रहा है, अब उसके पास अगर वो लेट्स अज्यूम वो खोल नहीं पाता है, तो लेट्स से उसके पास किसी लॉक की चाबी नहीं है। अगर किसी लॉक की चाबी है तो उस लॉक की चाबी बाकी बचे 2 लोग के पास ही हो सकती है, यानी उस लॉक की एटमोस्ट 2 चाबी है। लेकिन हमने तो हर लॉक की 3-3 चाबी बनाई थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये अमेजिंग है, ग्रेट ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो देखो सक्षम ने अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है मैथ्स ओलंपियाड में, कॉन्ट्राडिक्शन की, कॉन्ट्राडिक्शन से सॉरी संस्कार ने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया कि लेट्स से P1, P2, P3 के पास किसी एक पर्टिकुलर लॉक की चाबी नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, LX लॉक की चाबी नहीं है, तो इसका मतलब LX की चाबी उन 2 लोगों के पास है जो इन 3 में नहीं गए। बट हमने हर लॉक के लिए 3 चाबियां डिजाइन की थी, तो P4, P5 के पास अभी 2 ही चाबियां हैं, तीसरी चाबी डेफिनेटली इस सिस्टम में इन 3 ग्रुप के पास होनी चाहिए। या फिर इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनडायरेक्टली इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम हर लॉक के हिसाब से देखें, लॉक 1 की 3 चाबियां थी, तो जो 3 लोग जा रहे हैं दैट मींस 2 लोग नहीं जा रहे, मान लो PX और PY नहीं गए, तो मैक्सिमम उनके पास 2 ही चाबियां हो सकती हैं, तो तीसरी चाबी डेफिनेटली उस ग्रुप में होगी ही होगी जो इस सिस्टम को खोलने के लिए जा रहा है। तो परफेक्ट है यार, सक्षम, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है तेरी। एंड इनफैक्ट मतलब काफी अच्छा थॉट प्रोसेस बनाया तुमने, सही है। मतलब स्टार्टिंग में 2-3 बार तुमने शायद थोड़ा गलत अप्रोच किया, बट अल्टीमेटली यस, फाइनली आप IMO रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेटली बन सकते हो दोस्त। ग्रेट यार सक्षम, गुड, मजा आया तेरे को? संस्कार मजा आया, चलो गुड है। तो सक्षम भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई एम वेरी श्योर आप इनमो तो इस बार क्लियर करोगे, करना ही है, एंड हमें पूरे एफर्ट्स लगाने हैं टीम में जाने के लिए। यस सर। कुछ और कहना चाहेगा, कुछ भी, एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड? सर लाइक एंजॉय मैथमेटिक्स, ये वर्ड है मेरी तरफ से। सही है यार। एंड इनफैक्ट बाकी सब जूनियर्स भी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जो एक अच्छे मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मैथ्स ओलंपियाड इज द बेस्ट वे, बिकॉज 8, 9, 10 में ना, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स। एक अच्छा मैथ्स पढ़ो, मतलब चाहे इवन मैथ्स ओलंपियाड के लिए मत पढ़ो, आप नॉन रूटीन मैथ्स जरूर पढ़ो, बिकॉज आपके स्कूल में, आपका जो स्कूल सिलेबस है उसमें वो सब मैथ्स नहीं है जो आइडियली आपको पढ़ना चाहिए, राइट? तो थैंक यू यार संस्कार, थैंक यू फॉर योर टाइम। दोबारा मिलते हैं फिर, है ना, कभी किसी एक और क्वेश्चन के साथ, या तेरा इनमो का रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, राइट? डेफिनेटली सर। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू।